आज एक ऐसी बात पर मन अटका है जिसे हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी पूछ बैठता है। और आप में से भी कई लोगों के मन में यह प्रश्न बार बार उठता होगा कि महाराज जी, ये क्या बात है? हम तो दिल से किसी का बुरा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, छल नहीं करते, सबका भला सोचते हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा दर्द, सबसे ज़्यादा संघर्ष, सबसे ज़्यादा परीक्षा हमारे ही जीवन में क्यों आती है? और जैसे ही यह सवाल मन में उठता है, भीतर एक टीस सी उठती है। ईश्वर आखिर क्या देख रहा है? क्या वह अन्याय कर रहा है? क्या यह दुनिया सिर्फ चालाकों की ही सुनती है और अच्छे लोग बस सहते ही रहते हैं? आज मैं इस पूरे रहस्य को धीरे धीरे खोलकर आपके सामने रखूंगा। जैसे कोई अंधकार में दीपक जला देता है और आप देखते हैं कि जो अंधेरा लगा था वह तो केवल भ्रम था। सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सिर्फ प्रश्न का उत्तर नहीं, यह आपके पूरे जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण है। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति अपना अपना बोझ उठाए चलता है। किसी को बाहर से देखकर मत समझिए कि उसका जीवन आसान है। दुनिया जैसे दिखती है वैसे ही होती नहीं है। पर एक बात आप समझिए, अच्छे लोग, संवेदनशील लोग, भीतर से शांत लोग, जिन्होंने अपने अंदर ईश्वर का कोई कोना बना रखा है, उनकी हर छोटी सी बात भी उन्हें भीतर तक छू जाती है। जिसे हम परीक्षा कहते हैं, वह वास्तव में उनके अंतर को मजबूत करने की प्रक्रिया है। जैसे सोना अग्नि में तपता है, वैसे ही मनुष्य जीवन की आग में। लेकिन लोग सोच क्या लेते हैं कि परीक्षा आई मतलब ईश्वर ने हमें छोड़ दिया, दर्द मिला मतलब ईश्वर नाखुश है, संघर्ष आया मतलब कोई दोष है। नहीं, ईश्वर अच्छे लोगों को इसलिए नहीं परखता कि उन्हें गिरा दे, वह इसलिए परखता है कि उन्हें ऊंचा उठा सके। मैं अक्सर कहता हूँ, साधारण लोहा कुछ भी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब कोई कारीगर एक तलवार बनाता है, वह उसे बार बार तापता है, बार बार पीटता है, बार बार मोड़ता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि यह साधारण चीज़ नहीं है, इसे मजबूत बनाना है, इसे धार लगानी है। ईश्वर भी ऐसा ही करता है। जिसे वह ऊंचा उठाना चाहता है, उसे जीवन की भट्ठी से गुजारता है। सोचिए, जिस व्यक्ति के भीतर अच्छाई नहीं है, जिसे सिर्फ भोग चाहिए, जिसे सिर्फ अपनी दुनिया से मतलब है, उसको ईश्वर क्यों परखेगा? वह तो पहले से ही अपने जीवन के वजन से गिरा हुआ है, उसमें क्या परखना? परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसमें कुछ बनने की क्षमता हो, जो भीतर से योग्य हो, जो कुछ बड़ा उठाने के लिए बना हो, जो दुनिया में उजाला करने आया हो। अब सुनिए, अच्छे लोग ज़्यादा दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि वे संवेदनशील होते हैं। साधारण आदमी पर चोट पड़े तो उसे महसूस भी नहीं होती, और सोजन व्यक्ति पर थोड़ा सा भी वार हो जाए तो दिल चीर जाता है। जैसे घी और पत्थर दोनों पर आग लगाओ, पत्थर कुछ नहीं कहेगा और घी तुरंत पिघल जाएगा। और लोग सोचेंगे कि घी कमज़ोर है, पर सच तो यह है कि घी में
संवेदनशीलता है, पत्थर में नहीं। जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम है, करुणा है, सत्य है, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा टूटता है। और यही टूटना, यही दर्द उसे आगे लेके जाता है। मैंने बहुत सी आत्माओं को देखा है जो टूटते टूटते ही चमकती है, जो रोते रोते ही निखरती है, जो गिरते गिरते ही खड़ी होने का सामर्थ्य सीख गई है। संघर्ष अच्छे लोगों के साथ इसलिए भी होता है क्योंकि वे जीवन की सच्चाई को पकड़ लेते हैं। उन्हें कोई चीज़ सती तौर पर नहीं चलती, उनके भीतर की आंखें खुली होती है। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो बाहर की आंख से देखते हैं, दूसरे वे जो भीतर की आंख से देखते हैं। जो भीतर की आंख से देखते हैं उन्हें जीवन भीतर तक छू जाता है, और जो छूता है वह बदलता है। अब एक बात और, किस खेत को किसान सबसे ज़्यादा सींचता है, किस में खाद डालता है, पानी डालता है, मेहनत करता है। उस खेत में जिसमें फसल बोई हो, बंजर जमीन में कोई मेहनत नहीं होती। जिस व्यक्ति के जीवन में परीक्षा नहीं आती, वह जान ले कभी ईश्वर ने उसे बोया ही नहीं। जब बोता है तभी तो सींचता है, जब कुछ उगाना होता है तभी तो तूफान आते हैं, जब खेत लहलाने वाला होता है तभी तो पक्षी मंडराते हैं। अच्छे लोगों का जीवन कभी आसान नहीं होता, क्योंकि ईश्वर उन्हें साधारण भीड़ में शामिल नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि वे अग्नि से गुजरे, ताकि उनमें वह चमक आ सके जो दूसरों के जीवन को रोशन करे। अब आप इसे एक और तरीके से समझिए। जब आप साधना की राह पर चलते हैं, जब आप भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, तो आपका पुराना कर्म भंडार, आपकी पुरानी वृत्तियाँ, आपके पुराने संस्कार सब उठने लगते हैं। साधारण लोग इन चीज़ों को देखते ही नहीं, उन्हें पता भी नहीं चलता उनके भीतर क्या जमा है। पर साधक देख लेता है, देखते ही दर्द शुरू होता है, संघर्ष शुरू होता है। जैसे कमरे में बहुत धूल हो, आप झाड़न चलाएंगे तो धूल उठेगी ही। धूल उठते ही तो आप परेशान नहीं होते, आप जानते हैं कि यह तो साफ होने की प्रक्रिया है। वैसे ही अच्छे लोग जब भीतर सफाई शुरू करते हैं तो पहले धूल ही उठती है, समस्याएं बाहर आती है, कमजोरियां सामने आती है, रिश्तों की परीक्षा होती है, मन की प्रतिक्रिया उभरती है। लेकिन यह सब सफाई का हिस्सा। अब और सुनो एक बड़ा रहस्य। ईश्वर कभी बुरे इंसानों को जल्दी नहीं तोड़ता, क्योंकि टूटने के लिए पहले बनने की ज़रूरत होती है, और अच्छे लोग पहले से ही आधे बने हुए होते हैं। उनका टूटना भी विकास है, उनका रोना भी प्रार्थना है, उनका संघर्ष भी साधना है। उनका हर दर्द, हर आघात, हर ठोकर उन्हें भीतर से उठाती है, और यह उठाना धीरे धीरे उन्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जो सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जीवन की परीक्षाओं में तप जाता है, वह फिर दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। जो स्वयं दुख में जल चुका होता है, वहीं किसी और के दुख को समझ सकता है। जो स्वयं रातों रात रोया हो, वह किसी की रातें रोशन कर सकता है। जो स्वयं गिरा हो, वहीं किसी को संभाल सकता है। और यही तो ईश्वर की इच्छा होती है कि
तुम ऊर्जावान बनो, तुम प्रकाशवान बनो, तुम औरों को सही मार्ग पर लेके आओ। और जीवन जब तक आपको झंझोरता नहीं, कठिनाइयाँ आपको हिलाती नहीं, जब तक दर्द की आग में आप तपते नहीं, आप उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकते। आपको लगता है कि दर्द आपको तोड़ रहा है, लेकिन वास्तव में दर्द ही आपको बना रहा है। आपको लगता है कि संघर्ष आपका रास्ता रोक रहे हैं, लेकिन वास्तव में संघर्ष ही आपके पंख उगा रहे हैं। आपको लगता है कि ईश्वर आपकी सुन नहीं रहा, लेकिन वास्तव में ईश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप भीतर से मजबूत हो, अंतर पक्का हो जाए और आप उस स्थान तक पहुँचे जहाँ वह आपको ले जाना चाहता है। अब सोचिए, किसके जीवन में ज़्यादा परेशानी आई? राम के जीवन में, कृष्ण के जीवन में, बुद्ध के जीवन में? क्यों? क्योंकि वे उच्च आत्माएं थी। क्या यह लोग बुरे थे? नहीं। क्या इन लोगों ने किसी का बुरा किया था? नहीं। क्या इनसे कुछ गलत हुआ था? नहीं। फिर भी परीक्षा सबसे ज़्यादा इन्हीं के जीवन में थी। और क्या ये परीक्षा से टूट गए थे? नहीं, वे और भी मजबूत हुए थे। जब राम वनवास गए, दुनिया को लगा कि यह तो बड़ा दुख है, पर वही वनवास राम को राम बना गया। जब बुद्ध महल छोड़कर निकले, लोग बोले, ये क्या कर रहे हैं? पर वही तड़प, वही बेचैनी, वही खोज उन्हें बुद्ध बना गई। जीवन में दुख तब आता है जब ईश्वर आपको किसी ऊंचे मार्ग पर चलाना चाहता है। दुख आपका शत्रु नहीं है, दुख आपका शिक्षक है। दुख आपकी आंखें खोलता है, दुख आपकी चेतना को पक्का करता है। मैं आपको एक सरल सी बात बताता हूँ। जो आदमी जीवन में कभी संघर्ष से नहीं गुजरा, उसका हृदय हमेशा कठोर रहता है, उसे दूसरों को दर्द दिखता ही नहीं। और जो व्यक्ति भीतर तक टूट चुका है, वह इतना संवेदनशील हो जाता है कि किसी के आंसू को देखकर उसकी आत्मा तक कांप जाती है। आपको दुख इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप मनुष्य से महापुरुष बने। दुनिया में दो तरह के फूल होते हैं, एक वे जिन्हें सड़क के किनारे उगाया जाता है, और एक वे जिन्हें माला में पिरोया जाता है और मंदिर में चढ़ाया जाता है। किन्हें पिरोया जाता है? उन्हें जिन्हें तोड़ा जाता है। कभी कभी ईश्वर आपको तोड़ता है ताकि वह आपको अपने चरणों में सजा सके। अच्छे लोगों के जीवन में परीक्षाएं इसलिए आती है क्योंकि वे परीक्षा को झेलने की क्षमता रखते हैं। ईश्वर कभी उस पर बोझ नहीं डालता जिसमें उठाने की शक्ति न हो। वह बोझ उसी के कंधे पर रखता है जिसकी रीढ़ मजबूत हो, और वह रीढ़ और मजबूत होती है जब परीक्षा आती है। अब सुनिए अंतिम और सबसे गहरा रहस्य। आपके जीवन में जितनी बड़ी परीक्षा आएगी, उसके पीछे उतना ही बड़ा वरदान छिपा हुआ है। हर चोट, हर तकलीफ, हर संघर्ष अपने साथ एक उपहार लेकर आता है, लेकिन वह उपहार आपको तभी दिखाई देता है जब आप टूटते नहीं, डगमगाते नहीं, बल्कि उस आग से गुजर जाते हैं। जीवन की परीक्षा एक द्वार है, उसके पास वह चीज़ है जिसे आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन जब समय आएगा आप कहेंगे, धन्यवाद प्रभु, जो मुझे तब समझ नहीं आया, आज उसी ने मुझे बना दिया। अब आप इस बात को अपने हृदय में लिख लीजिए। अच्छे लोगों के जीवन में परीक्षा इसलिए आती है क्योंकि ईश्वर उन्हें हाथ पकड़कर
एक ही दिशा में ले जा रहा है, अंत शक्ति, जागृति और प्रकाश की ओर। जहाँ अच्छा इंसान पहुँचता है, वहाँ साधारण इंसान पहुँच ही नहीं सकता। और परीक्षा उसी की होती है